हेलो एवरीवन, आपका टीचर हेल्पिंग हैंड चैनल में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ फेज 5.0 में जो 10th वीक का ही कंटेंट आया है क्लास 6 के लिए, वह वीडियो में शेयर कर रही हूँ। इसके पहले मैं आप लोगों से बताना चाहूँगी कि हमारे बहुत सारे शिक्षक साथी ऐसे हैं जो सिर्फ अपने शिक्षक डायरी को ही मेंटेन कर रहे हैं, 5.0 के रजिस्टर को मेंटेन नहीं कर रहे हैं। तो मैं अपने ऐसे सभी शिक्षक साथियों को से अनुरोध करूंगी कि आप सब अपने रजिस्टर को और अपने शिक्षक डायरी को ज़रूर ही मेंटेन करके रखें, क्योंकि देखिए विभाग के द्वारा हमारे अधिकारियों का निरीक्षण बराबर बना हुआ है विद्यालयों में। और अनावश्यक रूप से जब हम लोग शिक्षक डायरी भर ही रहे हैं तो अनावश्यक रूप से हम लोगों को परेशान होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। अधिकारी के आने पर अगर हम लोगों को अधिकारियों के द्वारा कुछ भी ऐसी कोई बात कही जाए कि आप लोगों ने नहीं बनाया है या नहीं करना चाहते हैं, तो ये सब हम लोगों को अच्छा नहीं लगता है। हमारा जो पद है शिक्षक का पद है, तो इस तरह की बातें हम लोगों को शोभा नहीं देती हैं। तो इसलिए सबसे अच्छा है कि हम लोग क्या करें कि अपने जो भी हमारा वर्क है उसे हम सब समय पे पूरा करते चलें। हमें क्या करना है, शिक्षक डायरी हम लोग बना ही रहे हैं, विभाग के द्वारा जो कंटेंट प्रोवाइड कराया जा रहा है वो सब भी हम लोग बना लें अपने एक रजिस्टर में। जब वीक हमारा पूरा हो जाएगा तो उसे हम अपना एक साथ मेंटेन कर लेंगे। जैसे ये हमारा 10वां वीक कंप्लीट हुआ है, तो अब हम 10वां वीक का पूरा एक कंटेंट आसान से 2 पेजों में आ जाएगा। बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। देखिए बस 5 कॉलम्स बनाने हैं और इन्हीं 5 कॉलम्स में आपका पूरा कंटेंट विभाग के द्वारा दिया गया है जो वो हो जा रहा है, आसानी से आ जाएगा। और एक चीज़ मैं यहाँ बता दूँ कि हमारे जो भी कक्षा 6 के बच्चे हैं, जब वो कक्षा 4 में थे उसी वक्त से हमारा विद्यालय बंद चल रहा है। लगातार बीच बीच में हमारा विद्यालय खुला है, लेकिन उस तरह से शिक्षा नहीं हो पा रही है जैसे जब हमारा विद्यालय हमेशा चलता रहता है। तो जिस तरह से बच्चों से हम लोगों को पढ़ाते हैं या बच्चों से बातचीत होती है, जिस तरह से माहौल बच्चों को मिलता है, वो माहौल बच्चों को नहीं मिल पाया है। तो लर्निंग गैप हमारे बच्चों का काफ़ी बढ़ गया है। हमें अपने बच्चों को उपचारात्मक शिक्षण देने की आवश्यकता है। जो ये 50 दिन का समय है, इस 50 दिन के समय पर हम लोगों को अपने बच्चों के लर्निंग गैप को ही भरना है। तो अभी हम लोग क्या करें, अपना कंटेंट जो विभाग के द्वारा दिया जा रहा है उस कंटेंट को हम लोग एक रजिस्टर में एकत्र करते चलें। और उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे कि जब हमारे बच्चे हमारे स्तर के अनुसार, हमारे कक्षा के स्तर के अनुसार से जब बच्चे हमारे आ जाएंगे, तो हम लोग उस अपने बच्चों को विभाग के द्वारा प्रोवाइड कार्यक्रम के अनुसार से पढ़ाएंगे। अभी हम लोग अपने बच्चों के स्तर के अनुसार से, ध्यानाकर्षण मॉड्यूल के अनुसार से, अपने बच्चों का समृद्ध मॉड्यूल के हिसाब से अपने बच्चों में का कक्षा शिक्षण करेंगे। उम्मीद है कि मेरे सभी शिक्षक साथियों को मेरी बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। मैं आप लोगों को अच्छे से विस्तार से सारा कुछ बताना चाहती हूँ ताकि कोई भी प्रॉब्लम मेरे शिक्षक साथियों को ना हो। जो भी मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं वो उनको कोई भी किसी भी तरह का कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो, इसलिए मैं आप लोगों को सब कुछ क्लियर बताते चलती हूँ। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, मैं सोल्यूशन प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करूँगी। तो यहाँ देखिए आपको बस यही 5 कॉलम बनाने हैं, दिनांक का, दिन का, विषय का, कक्षा का, DDUP के कार्यक्रम का और गतिविधि आधारित कार्यक्रम का। इसके अलावा आपको अन्य कोई भी कॉलम बनाने की आवश्यकता नहीं है। इसी में हमारा रीड अलोंग ऐप की कहानियाँ भी आ जाएंगी, इसी में हमारा आओ अंग्रेजी सीखें का एपिसोड भी आ जाएगा और DDUP का कार्यक्रम भी आ जाएगा। अन्य कुछ भी आपको अलग से बनाने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। तो देखिए 6-9-21 दिन हमारा सोमवार है। सोमवार के दिन कक्षा 6 में अंग्रेजी विषय के अंतर्गत 2 कार्यक्रम आए हैं, एक 10 बजे से, दूसरा 10:30 बजे से। तो 10 बजे से जो कार्यक्रम DDUP पर प्रसारित हुआ है वो है लर्निंग टुगेदर और दूसरा कार्यक्रम है हमारा द मैजिक शो। तो हम लोग ऐसे लिख लेंगे, गतिविधि आधारित कार्यक्रम में हिंदी की गतिविधि है क्रीड़ा महोत्सव और गणित की है सांख्यिकी। तो ये 2 गतिविधियाँ हैं हमारी, हिंदी और गणित की। आओ अंग्रेजी सीखे में एपिसोड है हमारा 76। तो इस तरह से लिख लें हम लोग। पूरा सोमवार का कंटेंट हो गया। अब देखिए हम मंगलवार के कंटेंट पर आते हैं। तो ये हमारा मंगलवार का कंटेंट है, 7-9-21 दिन मंगलवार। मंगलवार को भी देखिए कक्षा 6 के लिए 2 कार्यक्रम DDUP पर प्रसारित हुए हैं। पहला अंग्रेजी विषय के अंतर्गत है, 10 बजे से है लिटिल थिंग्स और दूसरा 10:30 बजे से है हमारा ये दक्षिण भारत है चैप्टर हमारा इतिहास विषय के अंतर्गत। तो वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है, हमारा SST के अंतर्गत है ये हमारा चैप्टर दक्षिण भारत, तो वो मैंने यहाँ लिख दिया। बाकी गतिविधियों की पुनरावृत्ति है, कहानी है हमारा छुक छुक छक, ये रीड अलोंग ऐप की कहानी है। आओ अंग्रेजी सीखे में एपिसोड है हमारा 77। तो इस तरह से आप सब लिख लें अपने रजिस्टर में। अब देखिए
यहाँ पर है हमारा 8-9-21, दिन है हमारा बुधवार। बुधवार को कक्षा 6 के लिए फिर से 2 कार्यक्रम आए हैं, एक गणित विषय के अंतर्गत, दूसरा नागरिक शास्त्र के अंतर्गत। तो 10:30 बजे से हैं और 11 बजे से हैं। गणित विषय के अंतर्गत पाठ है हमारा सांख्यिकी और नागरिक शास्त्र में है क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत। अब देखिए इसमें सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत गतिविधि है अक्षांश एवं देशांतर, विज्ञान के अंतर्गत है मापन। ये 2 गतिविधियां हैं हमारी सामाजिक विज्ञान और विज्ञान की। आओ अंग्रेजी सीखे में एपिसोड है हमारा 78। तो इस तरह से ये हमारा पूरा बुधवार का कंटेंट हो गया। अब देखिए हम नेक्स्ट आते हैं अपने बृहस्पतिवार के कंटेंट पर। सेम वही 5 कॉलम बने हैं हमारे, दिनांक के, दिन के, विषय के, कक्षा के, DDUP के कार्यक्रम के और गतिविधि आधारित कार्यक्रम का। अब इसमें 9-9-21 दिन हमारा गुरुवार है और गुरुवार के दिन कक्षा 6 के लिए एक कार्यक्रम प्रसारित हुआ है DDUP पर। भूगोल विषय के अंतर्गत है 10:30 बजे से है कार्यक्रम पृथ्वी के परिमंडल। गतिविधि आधारित कार्यक्रम में गतिविधियों की है पुनरावृत्ति, बाकी कहानी है, मेला। आओ अंग्रेजी सीखे में एपिसोड है हमारा 79। तो इस तरह से लिख लें हम लोग। बृहस्पतिवार का कंटेंट भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं शुक्रवार के कंटेंट पर। देखिए 10-9-21 दिन है हमारा शुक्रवार। कक्षा 6 के लिए 2 कार्यक्रम प्रसारित हुए हैं, एक गणित विषय है, दूसरा भूगोल विषय है। गणित विषय का कार्यक्रम 10:30 से है, भूगोल का कार्यक्रम 11 बजे से है। 10:30 बजे से गणित विषय के अंतर्गत पाठ है हमारा बीज गणितीय अवधारणा और कक्षा 6 के लिए भूगोल विषय के अंतर्गत है मृदा, वनस्पति व वन्य जीव। ये हो गया हमारा। गतिविधि आधारित कार्यक्रम है, इंग्लिश की गतिविधि है द स्टोरी ऑफ बाईसाइकिल और गणित की गतिविधि है कोण सांख्यिकी। आओ अंग्रेजी सीखे में एपिसोड है हमारा 80। इस तरह से ये हमारा पूरा कंटेंट शुक्रवार का हो गया। अब देखिए हम आते हैं अपने शनिवार के कंटेंट पर। तो शनिवार का कंटेंट है 11-9-21। शनिवार के दिन DDUP पर कोई भी कार्यक्रम प्रसारित नहीं हुआ है, तो मैंने यहाँ डैश लगा दिया है। नेक्स्ट देखिए गतिविधियों की पुनरावृत्ति कराएंगे, अपने बच्चों को क्विज में प्रतिभाग कराएंगे। आओ अंग्रेजी सीखें का एपिसोड है हमारा 81। रीड अलोंग ऐप की कोई कहानी भी हम यहाँ लिख सकते हैं, जैसे बहादुर बुर्री है एक कहानी हमारी, बाकी 3-4 कहानियाँ तो यहाँ लिखा गया है, हम लोगों ने लिखा है। तो इस तरह से जो भी कहानी है हम वहाँ शनिवार के दिन में भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा 11 तारीख तक का पूरा कंप्लीट वर्क हो गया। ये 10th वीक था हमारा। अब यहाँ देखिए मैं आप लोगों को यही बता रही हूँ कि जैसे मान लीजिए कक्षा 6 के बच्चे हैं, अभी हमारे बच्चे जब छोटे हैं तो अभी पहले छोटे हैं कहने का मतलब ये है कि लर्निंग गैप ज़्यादा हो गया है, तो बच्चे डायरेक्ट बीजगणितीय अवधारणा, सांख्यिकी ये सब बच्चे अभी हमारे नहीं समझ पाएंगे। लेकिन विभाग के द्वारा कंटेंट आ रहा है तो उस कंटेंट को हम लोग क्या करें, उस कंटेंट को हम लोग अपने रजिस्टर में अभी मेंटेन कर लेंगे और जब हमारे बच्चों का स्तर उनके कक्षा के स्तर के अनुसार से हो जाएगा तब हम अपने बच्चों को विभाग के द्वारा प्रोवाइड कंटेंट के अनुसार से अपने बच्चों को कक्षा में शिक्षण कार्य कराएंगे। अभी हम लोग अपने बच्चों को, जो भी बच्चे हमारे कक्षा 6 के स्तर के अनुसार से नहीं हैं, उनको कक्षा 6 के स्तर पर ले आने का प्रयास करेंगे। विभिन्न माध्यमों से उपचारात्मक शिक्षण देंगे अपने बच्चों को, ध्यानाकर्षण मॉड्यूल के अनुसार से काम कराएंगे और जो बच्चे हमारे कक्षा 6 के स्तर के अनुसार से हैं उनके लिए अलग समूह बना करके उनको हम ये सब वर्क करा सकते हैं। तो इसलिए अपने शिक्षक डायरी और अपने 5.0 के रजिस्टर को दोनों को आप मेंटेन करते चलें ताकि आने वाले समय में हम लोगों को किसी भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। अगर मेरा वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा और अपने सभी शिक्षक साथियों के साथ मेरे वीडियो को, मेरे चैनल को शेयर करें। थैंक यू।